ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं सर्कुलेशन की। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कुलेशन क्या होता है साथियों, किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। किसी प्रकार का कोई कर्व होगा साथियों, किसी प्रकार हो सकता है इस प्रकार का। अब इसके किसी पॉइंट पर आप स्टडी करना चाहते हैं, उस पॉइंट पर उस पर कितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है साथियों, और कितना उधर लेंथ आप लेकर कंसीडर कर रहे हैं, कितनी लेंथ पर आप स्टडी कर रहे हैं साथियों। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा साथियों। ये इसी प्रकार के छोटे छोटे डॉटों से मिलकर बना हुआ है पूरा पाथ है जो, इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको सर्कुलेशन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से मान लेते हैं कोई फ्लो फील्ड है, स्ट्रीम लाइन है साथियों उस फ्लो फील्ड की। उसमें से किसी एक स्ट्रीम लाइन पर मान लेते हैं ये स्ट्रीम लाइन है, इस पर साथियों इस फ्लो फील्ड में, ये पूरा फ्लो फील्ड है, इसमें कोई एरिया लेते हैं हम साथियों इस प्रकार से। इस प्रकार इसको कर्व सी नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है साथियों इस लाइन की, और ये ओपन सरफेस बनाता है इस प्रकार साथियों। अब इस पॉइंट पर इस जो सर्कुलेशन करना है हमको, इस पर स्टडी करनी है, इस पाथ पर किसी एक पॉइंट पर स्टडी करते हैं। आप कह सकते हैं साथियों इतनी छोटी लाइन पर, इसको मान लेते हैं डीएल। या फिर साथियों आप जो स्ट्रीम लाइन है अपनी, इस पर एक टेंजेंट निकालेंगे इस प्रकार से, और एक टेंजेंट साथियों ऊपर की तरफ निकालेंगे। या आप कह सकते हैं जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा है, जो अपना कर्व है ये क्लोज कर्व, इसका पॉइंट जहाँ कट कर रहा है उस पर एक टेंजेंट लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार साथियों ये वेलोसिटी या फिर आप कहें वी वेक्टर है। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रीम लाइन पर हम टेंजेंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर वो वेलोसिटी बताता है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है साथियों। अब ये टेंजेंट था एक, और एक ये टेंजेंट है, इनके मध्य में साथियों थीटा एंगल बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं ऊपर वेलोसिटी के साथ में वी कॉस थीटा एक्ट करता है इसका कंपोनेंट वेलोसिटी वाला। इस छोटे सेक्शन को आप जूम कर सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अपना टेंजेंट था साथियों, और ये ऊपर डीएल लेंथ है, या फिर आप कहें ऊपर की तरफ ये वी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट है कॉस थीटा। अब साथियों अब हम इसे कह सकते हैं, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड को इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इस प्रकार लिख दिया साथियों। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, जिससे इस पूरे कर्व का हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा या फिर सर्कुलेशन प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार इसको क्लोज कर्व सी के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों, तो अपन को सर्कुलेशन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इसे प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। अब जान लेते हैं सर्कुलेशन, जिसको अपर केस गामा इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है साथियों। सर्कुलेशन इज डिफाइंड as the line integral of the tangential component of the velocity vector taken around a closed curve C in the flow field। जैसा आपको बताया था साथियों, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे हैं। अब इस पर हम इसका लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे इस कर्व का, तो हमें सर्कुलेशन प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सर्कुलेशन अराउंड ए क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू द टोटल vorticity enclosed within it। सर्कुलेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ ए रोटेशनल फ्लो। ये साथियों रोटेशनल फ्लो है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है आपको सर्कुलेशन है। किस प्रकार सी कर्व से वेलोसिटी से ये रिलेटेड है, इसको जानने के लिए साथियों आप जुड़े रहें। यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने इक्वेशन देखी थी ऊपर, उसको यहाँ पर ले लिया है। अब इसको साथियों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ये लाइन इंटीग्रल है, इसको सरफेस इंटीग्रल इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं साथियों। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है, लाइन इंटीग्रल को किस प्रकार सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है। इसको इस प्रकार लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल ए लिख सकते हैं आप, एस लिख सकते हैं। यहाँ पर ये डेल ऑपरेटर है क्रॉस वी वेक्टर इंटू डी ए, यहाँ आपको डी एस भी मिलता है कहीं कहीं साथियों, तो इस प्रकार इसे लिखा जा सकता है। अब जो ये है साथियों हम जानते हैं ये वोर्टिसिटी होती है, तो इसको चेंज कर लिया वोर्टिसिटी, और ये डी ए इस प्रकार आ गया। ये सरफेस इंटीग्रल चल रहा है साथियों इसका। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डी ए को डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं साथियों। जो एरिया होता है इस प्रकार, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है साथियों, इस प्रकार कहीं से आप ले रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताती है एन कैप। तो ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर होता है साथियों। तो इस प्रकार डी ए की जगह एन कैप डी ए इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो सर्कुलेशन इस प्रकार लिखा गया है, अपर केस गामा इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वोर्टिसिटी वेक्टर एन कैप इंटू डी ए। यदि इस पर आप और कंडीशन लगाते हैं,
स्पेशल कंडीशन लगाते हैं, कुछ स्पेशल केस बनाते हैं, तो आप इसको और अपडेट कर सकते हैं। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वॉर्टिसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, यदि इसको वॉर्टिसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट कर देते हैं, एंड हैविंग सेम यूनिट वेक्टर एन कैप, और इसका एन कैप आप यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, तो आप कहेंगे साथियों एन कैप इजिकल टू के कैप, क्योंकि ये वॉर्टिसिटी होती है, इसको हम एक्स वाई प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं साथियों। तो जेड में इस प्रकार ओमेगा जेड के लिए साथियों के कैप डायरेक्शन होती है, एक्स के लिए आई कैप और वाई के लिए जे कैप, तो साथियों यहाँ पर एन कैप इज इक्वल टू के कैप हो जाता है। या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि हमें इसका एन कैप के कैप के बराबर रखना है साथियों, या फिर सेम एन कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर रखना है। तो इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं इसको साथियों, वॉर्टिसिटी वेक्टर को आप लिखेंगे अपर केस ओमेगा एन कैप, और ये बाकी एन कैप और डी ए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं साथियों। अपर केस गामा इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, इनका सरफेस इंटीग्रल किया जा रहा है साथियों, इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यूनिट वेक्टर का तो 1 होता है, तो इस प्रकार ये 1 हो जाता है। ये ओमेगा कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर लेते हैं इंटीग्रल से साथियों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसका सरफेस इंटीग्रल ए होगा साथियों, डी ए का ए हो जाता है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं सर्कुलेशन हमें प्राप्त होता है ओमेगा ए इसके बराबर, इस प्रकार आप लिख सकते हैं सर्कुलेशन इज इक्वल टू वॉर्टिसिटी एंड एरिया। तो इस प्रकार वॉर्टिसिटी एंड एरिया का गुणनफल हमें सर्कुलेशन बताता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। इससे रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं, हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।